तो तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, ये तो माँ को कहा। अब पिताजी के पास जाकर के दूसरी बात करते हैं प्रभु श्री राम, कहते हैं धन्य जन्म जगती तल तासु। ए पिताजी, उस बेटे का जन्म लेना धन्य हो जाता है। तो आप लोग जानते हैं भगवान श्री राम के पिताजी ने जो वचन दिए थे, उनकी अपनी मां को नहीं दिए थे। माता कौशल्या को कोई वचन नहीं दिया था राजा दशरथ ने, राम जी के सौतेली माता को दिया था। और उस वचन को पूरा करने के लिए कि कहीं मेरे पिताजी के वचन नहीं टल जाएं, और वचन टल जाएंगे तो मेरे कुल खानदान में कलंक लगेगा और पिताजी भी दुर्गति के शिकार हो जाएंगे। कितना हूँ बड़े धर्मात्मा, दुर्गति के शिकार हो जाएंगे क्योंकि उनकी बात झूठी हो जाएगी। और जा रहे हैं वन को, वचन दिया राजा दशरथ ने माता कैकेयी को, माता कौशल्या को वचन नहीं दिया है। और उस वचन को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और सुबह सुबह जैसे सुमंत सारथी बुला करके लाते हैं, पहली मुलाकात माता कैकेयी से होती है। पिताजी को भी देखा बेहोशी की अवस्था, मूर्छा की अवस्था में पड़े हैं। और उस स्थिति में जो क्या कहते हैं अपनी आपा खो देता है, पागल हो जाता है, मर जाता है। अगर ऐसी कोई घटना घट जाए हम लोगों के जीवन में कि राजा बनने वाले हैं और हमें 1-2 दिन के लिए नहीं 14 वर्षों के लिए वन जाना पड़ रहा है। हम लोगों ने देखा कुछ बड़े बड़े महापुरुष संत मत से चले गए, जो दोहरा करके उनके पार्थिव शरीर का दर्शन होगा कि नहीं होगा, लोग उनको देखने के लिए नहीं आए। ऐसे भी महात्मा हैं हमारे यहाँ, नहीं आए थे। बड़े बड़े महापुरुष गए, पूज्य संत सेवी बाबा गए, शाही बाबा गए, दल बहादुर बाबा, देखने नहीं आए। अब पता था कि दोहरा के नहीं देख पाएंगे। भगवान श्री राम जा रहे हैं वन को, माने कैसी विकट घड़ी है, बनने वाले हैं राजा, जाना पड़ रहा है वन। और उस स्थिति में जैसे लगता है कि बहुत बड़ा कोई पूंजी, बहुत क्या कहते हैं बेशकीमती कोई चीज मिल गया हो प्रभु श्री राम को। अब माता कैकेयी को जाके कहते हैं, माते ये छोटी बात के लिए इतनी मन क्या कहते हैं इतने परेशान होने की क्या बात है, ये बात तो पहले बता देना चाहिए कि मुझे जाना है वन में। और उस समय जो बात कही है, उस विकट परिस्थिति में ही भगवान श्री राम ने, कि विकट परिस्थिति में जो निर्णय होना चाहिए वो संतान के हित की बात भगवान श्री राम कहते हैं, सुनो जननी सो सुत बड़ भागी। ए मेरी माँ, वो बेटा बड़ भागी है, जो पितु मातु वचन अनुरागी। जहाँ जाना पड़े, दुर्गति का शिकार हो जाना पड़े, जहाँ जाना पड़े, माता पिता का आदेश है तो आदेश है, फिर जो कहेंगे ठीक है सब। तो बेटा बड़ भागी जो माता पिता के वचन का अनुरागी। और ये एक बात कहे प्रभु श्री राम, तनय मातु पितु तो सनिहारा, माता पिता को तोषण करने वाला, तृप्ति देने वाला। दुर्लभ जननी सकल संसार, दुर्लभ है माँ ऐसा बेटा जो माता पिता को तृप्त कर दे। तृप्त करने का मतलब कि संसार में भी सुख मिले, लेकिन संसार के बाद का भी जो लंबा जीवन, वहाँ भी कहीं मेरे माता पिता दुर्गति के शिकार नहीं हो जाए, यहाँ भी तृप्त रहें और यहाँ के बाद का भी जीवन उनको दुखदाई नहीं मिल जाए, वो भी उपाय होनी चाहिए। और बहुत सारी कहानी सुने होंगे, जैसे कपिल भगवान के विषय में सुनते हैं। माँ ने प्रश्न किया उनसे, जब देखा मेरा बेटा इतना बड़ा महात्मा हो गया, तो अपने बेटे के पास जाकर के प्रार्थना किया उनकी माता देवहूति ने, बेटे जन्मों जन्मों से मैं विषयों के दलदल में डूबी रही, वासना से ग्रस्त होकर के वासना का शिकार होती रही, विषयों के दलदल में डूबी रही और मैं लुटती रही जुगों जुगों से, अब तो कल्याण कर दो मेरा। अपने बेटा से प्रार्थना किया और वो सामर्थ्य बेटे ने अर्जित कर लिया था, अपनी माता देवहूति को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। महर्षि वेद व्यास देव जी आए और अपनी माँ को कहा, और अम्बा और अंबिका को भी साथ में कहा कि इनको भी ले लो माँ, अब ये जगह नहीं रहा रहने के लिए।
ऐसा कुछ होने वाला जो तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तो अपने माँ को लेकर के चले गए तपस्या करने के लिए, चलो निकलो इस घर से, अब जो घटना घटित होगी तुम सह नहीं पाओगे। कभी कभी हम लोग कथा सुनाते हैं, वो देखा ये जावाली नाम की वेश्या की कथा आप लोग सुने होंगे। अब उनको लगा कि मेरे बेटे के ऊपर क्यों कलंक नहीं लग जाए, तो क्या उपाय किया, तो उसको याद पड़ गया कि इस धरती पर एक ऐसा बेटा हुआ है जिसने अपने माँ को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। वो थे कपिल भगवान। तो अपने बेटे को कहा तू चला जा उसी कपिल भगवान के पास, लगा कि मेरे बेटे में भी वो सामर्थ्य भर देगा ताकि मेरा भी कल्याण हो जाएगा। और ये कह करके अपने बेटे सत्यकाम को भेजा था कपिल भगवान के पास। और वो दिन भी आया कि कपिल भगवान की कृपा से उस बेटे को भी मुक्ति मिली है। और उनके माँ के नाम पर आप लोग जानते हैं जावाल दर्शनोपनिषद माता जावाली और उनके पुत्र जावाल के नाम पर प्रसिद्ध है। तो अपने माँ को मुक्ति देने का काम उन्होंने किया। तृप्ति का मतलब, तोषण करने का मतलब ये नहीं है कि संसार में भी सेवा हो उनकी, लेकिन संसार के बाद का भी और लंबा जीवन है, कहीं मेरे माता पिता दुर्गति में नहीं चले जाए। अभी सुन रहे थे श्रीमान और पवित्र श्रीमान, श्रीमान का कुल था हिरण्यकशिपु का, धन दौलत वाला घर था, श्रीमान का घर था रावण का, पवित्र श्रीमान कुल नहीं था। लेकिन उस खानदान में भी प्रहलाद ने जन्म लेकर के क्या किया, अंतिम समय जब आया, जब उनकी हत्या हो गई, वध कर दिया नरसिंह भगवान ने, तो उस भगवान से भी प्रार्थना किया कि भगवान कुछ भी हैं मेरे पिता, ये ना होते तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं था। इसी बात को प्रभु श्री राम भी अपनी बातों में यही कहते लक्ष्मण को, कहे लक्ष्मण जिस पिता के विरुद्ध तू बोल रहा है ना, तुझे पता है पुत्र तो वही होता है जो अपने जीवन के सारे पुण्यों को, अपने जीवन के सारे पुण्यों को दान करके ऊंचे, जहां भी मेरे माता पिता पड़े उसको दुर्गति से बचा ले अपने माता पिता को। पुत्र तो वो होता है अपने पुण्य को, सारे जीवन की जितनी कमाई है पुण्य की कमाई, सारा पुण्य दान करके भी माता पिता को अगर मुक्ति दिला सकते हैं तो पुत्र वो होता है, वो काम है उनका। तो तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, ये तो माँ को कहा। अब पिताजी के पास जाकर के दूसरी बात कहते हैं प्रभु श्री राम, कहते हैं धन्य जन्म जगती तल तासु, ए पिताजी उस बेटे का जन्म लेना धन्य हो जाता है। और पिता ही प्रमोद चरित सुनी जासु, जिसके चरित को सुन करके, जिसके कृत को सुन करके पिता गदगद हो जाए, ऐसा कृत हो बेटे का। देखते हैं एक एक बेटा करता है कुछ, आई जवानी करेगा कुछ, जीवन भर माँ बाप को रुलाता है। तो कहा धन्य जन्म जगती तलतासु, उसका जन्म लेना धन्य हो जाता है। पिता ही प्रमोद चरित सुनी जासु, जिसके चरित को सुनकर के पिता गदगद हो जाए। और चारी पदारथ कर तल ताके, ए पिताजी उस बेटे के मुट्ठी में है चारों पदार्थ, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, जिसको अपने माता पिता प्राण के समान प्यारे हैं, उनके हाथ में चारों पदार्थ है। इसी प्रकार की चर्चा है महाभारत में भी। अंतिम समय में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का जो संवाद है, उसी संवाद में 39 दिनों तक सरसैया पर पड़े थे। तो जाते थे बार बार पूछने के लिए, कुछ धर्म की चर्चा होती थी। तो ये एक दिन पूछते हैं कि दादाजी कुछ संक्षेप में बता के जाइए, हम संसारी लोग उसका अनुकरण करके अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर सकें। तो भीष्म पितामह ने यह अंतिम उपदेश किया था, अपने शुभ कर्मों से तुम अपनी माता को तृप्त कर लो तो धरती माता खुश हो जाएगी, उसका आशीर्वाद मिलेगा। अगर तुम अपने शुभ कर्मों से पिता को खुश कर लो तो ब्रह्मा जी खुश हो जाएंगे, तुम्हारे पिता ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। और यदि तुमने अपने बच्चे बैठो, यदि तुमने अपने शुभ कर्मों से अपने गुरु को खुश कर लिया, महापुरुषों को खुश कर लिया, तो सारा ब्रह्मांड खुश हो जाएगा, कोई कहीं नाराज नहीं होगा। अगर गुरु को खुश कर लिया तो सारा ब्रह्मांड खुश हो जाएगा। और गुरु को खुश कर लिया तो जीवन में जितने भी विघ्न हैं आपके पीछे और आबाद में आने वाले जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में, उन सारे दुखों का निदान है उनके चरणों में। सबका भला होना है उनके चरणों में जाके, सबका कल्याण होना है। एक भक्त अगर पैदा हो गया संतों के चरणों में, अपने प्रेम को जोड़ लिया, तो उनके जीवन में पहले और बाद में आने वाली जो भी विपरीत परिस्थितियां होंगी, उन सारे परिस्थितियों का निराकरण उन महापुरुषों के चरणों में हो जाता है। तो इसी प्रकार की भावना लेकर के माता पिता जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, उनका भला हो, सद्गति
उनको प्राप्त हो, सुख शांति और समृद्धि का जगह मिले, स्थान मिले, पवित्र स्थान मिले, पवित्र श्रीमान मिले। बार बार ये सत्संग का आयोजन करा करके उनके मुक्ति के निमित्त ये सारी बातें हैं। लेकिन सारी बातें की ये सारा कल्याण, एक बात जो एकदम दृढ़ता के साथ अभी बताई गई, बार बार चर्चा की गई, आया बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया। यह सिद्धांत अपेल, एक अपेल सिद्धांत है, यह अटल सिद्धांत है। दुनिया के सारे सिद्धांत टल जाएंगे, कुछ न कुछ अपवाद हो जाएगा, इसी का कोई अपवाद नहीं है। बिनु हरि भजन न भवतरिया, यही सबसे बड़ी संपत्ति।